नमस्कार सभी साथियों का हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है आभा क्या है, आभा का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, आभा से क्या फायदा होता है, आभा को किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, आभा क्यों बनाना चाहिए, आभा का उपयोग कैसे करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आभा क्या है। आभा सरकार के द्वारा नई स्कीम योजना के तहत एक अकाउंट है। आभा का फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। एक प्रकार का यह एक अकाउंट है जो प्रत्येक इंसान को बनाना चाहिए। पहले ये जान लेते कि ये अकाउंट क्या है, क्यों बनानी चाहिए। यह अकाउंट एक प्रकार का हेल्थ रिकॉर्ड्स को रखने में बहुत ही कामयाब है, इसके लिए इसको बनाया गया है। जैसे एग्जाम्पल के मार्फत से हम एक समझते हैं, कोई मरीज है, यदि आपके घर में या आप ही मरीज हैं तो आपका आभा पे अकाउंट बना हुआ होता है, तो आप कोई भी रिकॉर्ड्स को उसमें रख सकते हैं। जैसे में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जांच की जो भी रिपोर्ट है आप इस अकाउंट पर सेव करके रख सकते हैं। मान के चलिए आप कहीं से इलाज करवा के आए और कुछ दिनों के बाद फिर डॉक्टर साहब आपको बुलाए, तो वो रिकॉर्ड्स आपने घर में रख दिया। जाने वक्त फिर दोबारा वो कागजात यदि आपको नहीं मिले तो फिर से वो दोबारा खर्चा करना पड़ेगा, फिर से वो रिपोर्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके डॉक्टर साहब देखेंगे। यदि आपका इस अकाउंट पर वह रिकॉर्ड्स यदि सेव रहेगा, एक्सरे का रिपोर्ट हो या अल्ट्रासाउंड हो या लैब टेस्ट हो, कोई भी जांच का रिपोर्ट हो, यदि आपका यह इस अकाउंट पे सेव रहेगा, इस अकाउंट के माध्यम से आप मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं, तो पुनः डॉक्टर को भेज भी सकते हैं, दोबारा जांच कराने से बच सकते हैं, पुनः खर्चा होने से बच सकते हैं आप। ना ही रिपोर्ट खोने का डर, ना ही रिपोर्ट को पुनः जांच करवाने में खर्चा लगने का खर्चा नहीं लगेगा। यह सब फायदा है हेल्थ अकाउंट्स बनाने से, यह आपका आभा अकाउंट से ही संभव है। और दूसरी फायदा है कि आभा अकाउंट यदि आपका होगा तो आप पीएमसीएच चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, वहां आप जाकर देखेंगे बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं पेशेंट का, मरीज का रजिस्ट्रेशन पुर्जा काउंटर पे। यदि आपका आभा पे अकाउंट्स होता है तो आप वहां जाते हैं, दीवार पर बारकोड लगा हुआ होता है, उसको स्कैन करते हैं अपने अकाउंट से, अपना डाटा शेयर कर देते हैं, तो वह रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आपका डिटेल शेयर हो जाता है और पर्ची काटकर वो आपको दे देगा। टोकन नंबर बताइए, आपको पर्ची कट के दे देगा। पर्ची लेकर आप जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलकर प्रिस्क्राइब करा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट इलाज करवा सकते हैं। तो लंबी से लंबी कतारों से आप बच सकते हैं। बहुत ही कम समयों में किसी भी बड़े बड़े अस्पतालों में कम समयों में पुर्जा कटवाकर और वहां आप इलाज करवा सकते हैं, इस पर यदि आपका अकाउंट्स होगा तो। आगे हम आपको अभी कर ही बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप आभा का उपयोग कर सकते हैं, आभा में अकाउंट बना सकते हैं, आभा को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आगे डैशबोर्ड में कर बताने वाले हैं, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, एक एक चीज करके दिखाएंगे। आभा जो अकाउंट नंबर है, मतलब कुछ डिजिट का जो अकाउंट, आपका अकाउंट बनने के बाद जो नंबर प्रोवाइड करवाई जाती है, यह नंबर आपके नाम से खुलेगा कहीं भी, इसमें सारा रिकॉर्ड्स होगा। इसके साथ आप अपनी डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। इससे एक और फायदा है, यदि आपने मान के चला बड़े से बड़े अस्पताल में कहीं आपने इलाज करवाया, इलाज कराने में क्या ट्रीटमेंट हुई थी आपकी, बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करवाया, उस वक्त क्या आपकी ट्रीटमेंट हुई थी, कौन सा दवाई आपको चलाया गया था, इसका भी रिकॉर्ड आप में सेव होता है।
जब आप कहीं और जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो वहां आपके आभा अकाउंट्स को, जहां लिंक आभा होता है, उसको खोलकर देखते हैं कि इसको कौन सी बीमारी पहले हुई थी, कहाँ इसका ट्रीटमेंट हुआ था, किस प्रकार से इसके साथ दवाई छोड़ा गया था। तो उस अनुसार से भी डॉक्टर साहब को बहुत कुछ समझ में आ जाती हैं, वह अपना इस अनुसार से दवाई छोड़ सकते हैं और चला सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी फायदा है। आप अपना हेल्थ से संबंधित जितनी भी रिकॉर्ड्स होती हैं वो सबको सुरक्षित रख सकते हैं और वक्त आने पर काम कर सकते हैं। यह सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका नाम ही है आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। यह हेल्थ से संबंधित एक ऐसा अकाउंट है जिसपे आप हेल्थ संबंधी सारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रख सकते हैं और वक्त आने पर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप लोग को करके दिखाने वाले हैं कि आभा किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम आते हैं अपने गूगल ब्राउज़र में, जो भी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी करते हैं। सभी का प्रक्रिया एक ही रहेगा। तो अपने ब्राउज़र गूगल पे आ गए हैं और इसमें सर्च करेंगे क्या, आभा, ABHA, आभा .abdm .gov.in सर्च जैसे ही करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलकर आ जाता है। खुलने के बाद इसमें देखिए एक यहाँ आ जाता है होम आभा लॉगिन। यदि आपका जो है आभा कार्ड बना हुआ है या पहले से आपके पास आभा नंबर है तो आभा लॉगिन पे क्लिक करते हैं, या नया बनाना है तो क्रिएट आभा नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट आभा नंबर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूछा जाता है क्रिएट योर आभा नंबर यूजिंग आधार, आधार कार्ड के माध्यम से बनाना चाहते हैं, या क्रिएट योर आभा नंबर यूजिंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से बनाना चाहते हैं। तो सभी के पास ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध होना जरूरी नहीं है, किसी के पास होता भी है, किसी के पास नहीं भी होता, लेकिन आधार कार्ड सबों के पास आसानी रूप से उपलब्ध हो जाती है, इसीलिए आधार कार्ड के अनुसार बनाते हैं। तो क्रिएट योर आभा यूजिंग नंबर आधार, आधार पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का खुल जाता है। यह 4 स्टेप में आपसे सवाल पूछता है। पहले आता है कंसेंट कलेक्शन, जिसमें आधार नंबर इसमें देना है। आधार नंबर इसमें डायल करने के बाद जो है इसमें आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका जो कैप्चा लगा हुआ है इसमें कैप्चा देना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप सेकंड स्टेप में आ जाते हैं आधार ऑथेंटिकेशन में। आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है आपका जो है बाय ओटीपी के माध्यम से आधार वेरीफाइड करना चाहता है, या बाय फिंगर के माध्यम से आधार वेरीफाइड करना चाहते हैं, या बाय आई जो है आंखों के द्वारा जो है आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। तो जिसके पास मोबाइल रजिस्टर्ड होता है और मोबाइल उपलब्ध भी होता है तो बाय आधार कार्ड से बाय ओटीपी के माध्यम से अपना दे दें, या नहीं तो आप अपने फिंगर से भी इसको आधार ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद फिर आती है नेक्स्ट 3 में आ जाते हैं कम्युनिकेशन डिटेल्स। कम्युनिकेशन डिटेल्स हो जाता है आपके संपर्क नंबर और आपका जो है पता, किस पते पे आप रह रहे हैं अभी। ये आपका आधार से रिलेटेड लिया हुआ रहता है, आधार से कनेक्ट रहता है और आधार का एड्रेस सब ले लेता है, कॉन्टेक्ट नंबर सब आपको मोबाइल नंबर से देना। ये कम्युनिकेशन डिटेल्स हो गया। उसके बाद जब नेक्स्ट करते हैं तो आ जाती है आभा एड्रेस क्रिएशन। आप जो आभा कार्ड बना रहे हैं, पहले जिस वर्तमान पते पे आप रह रहे थे और अभी के वर्तमान पते पे आप जो है मतलब कुछ परिवर्तन हुई है आपके रहने में जगह में, तो फिर आभा एड्रेस क्रिएशन आप अपने आभा में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं और यह एड्रेस इसमें देके सबमिट कर सकते हैं। तो लास्ट ये चारों फिल करने के बाद जो है आपको फाइनल सबमिट हो जाएगा। हम यहाँ किसी का इसलिए करके नहीं दिखाए क्योंकि कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से हम नहीं दिखाए हैं। और यहाँ आप ये समझ लीजिए बनाने के लिए इसमें आधार नंबर देना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ कैप्चा देना है, नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन आ जाएगा। आधार ऑथेंटिकेशन में जो है आप बाय एसएमएस ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन कराना चाहेंगे या बाय फिंगर फिंगर के माध्यम से वेरिफिकेशन कराना चाहेंगे। फिर नेक्स्ट आएगी तो फिर आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन डिटेल्स, और कम्युनिकेशन डिटेल्स में आप अपने एड्रेस पता जो आधार से लिंक हुआ रहता है वो ले लेता है। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आप अपना मोबाइल नंबर और कॉन्टेक्ट एड्रेस देंगे।
फिर उसके बाद आती है आभा एड्रेस क्रिएशन। जिस पते पे अभी आप रह रहे हैं उसमें जो है आभा एड्रेस देना जरूरी है, और उसके बाद जो है फाइनल एंड सबमिट आता है, आपका आभा बन जाता है। बहुत ही कम समय में आपका आभा बन के तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आप आभा बना सकते हैं। दूसरी आती है कि आपको बताए थे कि आभा लॉगिन के बारे में। जैसे ही आभा लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आभा लॉगिन पे क्लिक करते यदि आपका पहले से आभा बना हुआ है तो लॉगिन की ओर आभा मोबाइल नंबर से खोलना चाहते हैं या आभा नंबर से, तो आभा नंबर अरे किसी को याद नहीं रहता, इसलिए मोबाइल नंबर से खोलते हैं और मोबाइल नंबर जैसे ही इसमें देते हैं और कैप्चा देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ से जो है आभा का कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, कार्ड आएगा, कार्ड पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से कार्ड को रख सकते हैं प्रिंट आउट करके अपने पास। और दूसरी बात, यदि इसमें कुछ एडिट या करेक्शन करना है तो आप कभी भी बाद में भी यह करेक्शन और एडिट कर सकते हैं। यहाँ से यदि आपका पासवर्ड भूल गए हैं या आभा नंबर भूल गए हैं तो ये भी यहाँ से आपको मोबाइल नंबर से और कैप्चा देने के बाद फॉरगेट योर आभा नंबर या रिट्रीव योर एनरोलमेंट नंबर कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आभा जो है प्रत्येक इंसान को जरूरत है, बनाना चाहिए, बहुत ही फायदेमंद का चीज है। और किस प्रकार से बनेगा अभी हम आपको वह भी बता दिए हैं। हमारे चैनल पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड की जाती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी देखकर लाभान्वित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।